फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोगों का यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम मैथ का सेशन लेके हाजिर हों मेरे प्यारे मित्रों। परसेंटेज का नया चैप्टर मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताएंगे, और 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को हल करके दिखाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, कि परसेंटेज के सवालों को हम कैसे एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल करके आते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों परसेंटेज। प्रतिशत। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 1। आप सभी जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों को बिल्कुल मैथ एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप सभी हमारे इस सेशन से जुड़िए और सेशन को पूरा वॉच करिए। एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप सीधे चलिए क्वेश्चन पर। हम आपको दिखाते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों 60 का 15% क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो 15% बराबर कितना है 60 के मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है 60 का 15% क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 15 गुणे 60 बटे 100 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। और इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों। और 2 पच्चे 10 ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों, और 3 पच्चे 15 इसको काट दिए। 1 दुआएं 2 और 3 दुना 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 गुणे 3 बराबर 9। बताइए विकल्प में 9 हमें कहाँ है। तो 9 हमें यहाँ है मेरे प्यारे मित्रों। तो अतः विकल्प हमारा लिखेंगे, अतः विकल्प हमारा 9 पहला विकल्प मेरे प्यारे मित्रों। अतः विकल्प हमारा फर्स्ट 9 सही है, सही है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे ही हम मैथ के चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आने वाला जो एग्जाम है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आप कैसे मैथ के हल करके आएंगे अगर एग्जाम में आप बैठेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। परसेंटेज का ही सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, तत्पश्चात कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों। 4 विकल्प दिए हैं। ए है 20, बी है 21 और सी है 121 और डी है 110 मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आरआरबी रेलवे 2012, 11 और 14 में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। आरआरबी रेलवे 2012, 11 और
14 में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई मेरे प्यारे मित्रों, तो 10% मतलब 11। अगर हम बढ़ाएंगे मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों तो 100% में हमें मेरे प्यारे मित्रों कोई वस्तु हम 100% मानते हैं, 10% बढ़ा दी गई तो हम उसको 110 मान लेते हैं 10। और ये मेरे प्यारे मित्रों फिर कह रहा है तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई मेरे प्यारे मित्रों, तो 10% और बढ़ा दी गई मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 10 दुना 10 गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 11 गिरही हम 121 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कितने का अंतर है तो 21। तो 21 ये क्या है 21 जो मेरे प्यारे मित्रों तत्पश्चात कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है तो 21 रुपए की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बी विकल्प बी 21 विकल्प हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। 21 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे मित्रों। तो प्रतिशत के सवालों को हम ऐसे ही आप 10 से 15 सेकंड में हल कराएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटाते हैं और अगर आप इसको और बढ़िया से मेरे प्यारे मित्रों ये हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया है कि अगर एग्जाम में आपको कम समय में क्वेश्चन को हल करना है तो ये ट्रिक अपनाइए। अगर लॉन्ग ट्रिक अपनाना है मेरे प्यारे मित्रों 10 प्लस मेरे प्यारे मित्रों 10 + 10 बट्टे 100 मेरे प्यारे मित्रों 10% बढ़ाया गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 10 नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। सॉरी यहां पर होगा मेरे प्यारे मित्रों गुणे। तो देखिए ये 10 + 10 और ये 10 गुणे 10 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा बटे 100। इसको हमने काट दिया मेरे प्यारे मित्रों 10 + 10 और +1 तो ये कितना आया 21। ये भी आया। चाहे आप ये दूसरी ट्रिक से अपनाइए क्वेश्चन को हल करिए या आप इस ट्रिक से, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वही अपनाइए मेरे प्यारे मित्रों। तो परसेंटेज के सवालों को हम आप लोगों को 2 से 3 ट्रिक बताएंगे, चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल करेंगे, ये मेरा मानना है। तो आप सभी माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे और जो भाई बहन नहीं नोट किए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। तो आप लोग जो है हमारा यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों कि पढ़ाने का अंदाज हमारा कैसा है। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। जब एक साइकिल का मूल्य कह रहा है 20% कम किया गया, कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य मेरे प्यारे मित्रों 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। 4 कोई विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों, 4% कमी, 4% वृद्धि और 10% वृद्धि और डी है 10% कमी। इसमें से हमें कौन सा विकल्प सही है इसका राइट आंसर हमें देना है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, मान लीजिए हम आप लोगों को 2 फार्मूला बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, 2 फार्मूला बताएंगे इसको हल करने के लिए। तो देखिए 20% कम किया गया मेरे प्यारे मित्रों, इसको मान लिए हम 8 भाई। अगर हम 100 में से 20% कम किया गया तो 80 ही मानेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसका मतलब 8 और की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है अगर 20% कम कर दिया गया। तो 20% अगर बढ़ी मेरे प्यारे मित्रों तो उसको हम मानेंगे 120, उसको हम मान लिए अपने हिसाब से 12।
अब इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये होगा हमारा 100 और 12 अट्ठे 96। इसमें हमारा कितने का अंतर है मेरे प्यारे मित्रों, तो 4%। 100 में से 96 आ रहा मेरे प्यारे मित्रों। इसका मतलब क्या है, ये लॉस दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा 4% की कमी। 4% की कमी, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों। फर्स्ट ट्रिक हमने ये बताया आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। 4% की कमी, अतः विकल्प हमारा कौन सा सही है, अतः विकल्प ए सही है, 4% कमी। चलिए 4% की कमी, अतः विकल्प हमारा ये सही है। अगर हम कुछ ना करें मेरे प्यारे मित्र, जितना हमें कम किया गया है उतना बढ़ा दिया अगर कहीं क्वेश्चन में, तो हम सीधे कर देंगे x²/100। x²/100 करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इस फार्मूला को अगर हम अपनाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो देखिए 20 का अगर हम वर्गमूल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हमारा होगा 400/100। 400/100 होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम 0 से 0 काट देते हैं तो भी हमारा क्या होता है, 4% की कमी इसमें भी हमें देखने को मिलती है। तो 4% की कमी आ रही है मेरे प्यारे मित्रों। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही है, ए विकल्प सही है। बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेशन के लास्ट में मेरे प्यारे मित्रों हम आप लोगों को दोबारा ये क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोगों को अगर पढ़ने का नजरिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारा अच्छा है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स जरूर करिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। और अगर आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे नए हैं तो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज से आप लोगों को हमारे डेली क्लासेस मिलेंगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस बना के चलिए और आने वाले एग्जाम को क्रैक करिए मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपी का एग्जाम डेट लगा है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए मेरे प्यारे मित्रों। सेल्फ मोटिवेट होके मेरे प्यारे मित्रों। और रेलवे के भी एग्जाम आने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए ये सब क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की तैयारी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए एग्जाम में कम समय देते हुए मेरे प्यारे मित्रों और ज्यादा क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। चलिए, तो YouTube पे हमारा क्लास बिल्कुल फ्री है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन क्लास के लिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल आप लोगों को अब डेली क्लास से मिलेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। जो मित्र नहीं नोट किए हैं नोट कर लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी बनाए रखिए आने वाले एग्जाम के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों।